सब्सक्राइब कीजिए अनरिडल चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी अगला रिडल या पहेली मिस ना कर पाए। एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला रहे हैं। पहले स्टॉप पे 2 लोग चढ़ते हैं। दूसरे स्टॉप पे बस पे फिर 3 लोग चढ़े। तीसरे स्टॉप पे बस से एक जन उतर गया। चौथे स्टॉप पे ना कोई चढ़ा और ना कोई उतरा। तो आप बताएं, बस में अभी कितने लोग हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 5। आप भी तो बस में हैं जो बस चला रहे हैं, तो 4 + 1 टोटल 5 लोग। भारत की एक शू फैक्ट्री में शू की बहुत चोरियां हो रही थी। शू फैक्ट्री का ओनर बहुत परेशान था कि शू की चोरी को कैसे रोके जाए। क्या आप कोई सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। फैक्ट्री के ओनर ने बहुत सही तरीका अपनाया। उसने शू के एक पार्ट को नॉर्थ में और दूसरे को साउथ में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, जिससे चोरी रुक गई। इन चारों डॉट्स को क्या आप 3 लाइन से जोड़ सकते हैं? कंडीशन यह है कि आप शुरू करने के बाद पेन को उठा नहीं सकते और आपका एंड पॉइंट आपके स्टार्ट पॉइंट से मिलना चाहिए। इसे इस तरीके से जोड़िए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक होटल में 7 फ्लोर्स है। ग्राउंड फ्लोर पे 4 लोग हैं और ऊपर के हर एक फ्लोर में 2-2 लोग बढ़ते जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में सिर्फ एक लिफ्ट है। तो आप बताएं, सबसे ज्यादा कौन सा फ्लोर लिफ्ट को बुलाएगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे ज्यादा बार लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर वाले बुलाएंगे। ऊपर जाने के लिए हर फ्लोर के लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही लिफ्ट को बुलाएंगे, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज्यादा लिफ्ट आएगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, ये हॉर्स और लड़की जा रहे हैं या आ रहे हैं? इसके बहुत से आंसर है एंड सबके अपने अपने व्यूज है। ये मेरा व्यू है। हॉर्स के लेग को ध्यान से देखिए, वो सामने की तरफ बड़े हैं। हॉर्स के लेग हमेशा सामने बड़े और पीछे छोटे होते हैं, मतलब हॉर्स कैमरा की तरफ आ रहा है। लेकिन आप लड़की के राइट हैंड को देखिए, उसको देख के लगता है कि लड़की जा रही है, मतलब हॉर्स आ रहा है और लड़की जा रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कैट और रैबिट 10 केजी है। डॉग और रैबिट 20 केजी है। कैट और डॉग 24 केजी है। तो आप बताएं, कैट, डॉग और रैबिट तीनों मिला के कितना होगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए और समय के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पहले तीनों कंडीशन को ऐड कर दीजिए, तो 2 कैट प्लस रैबिट प्लस डॉग हो जाएंगे 54 केजी। तो 1 कैट, रैबिट और डॉग हो जाएंगे 27 केजी। तो आंसर हो गया 27। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को एक बार कस के भूख लगी थी, तो वो एक ढाबे में डिनर करने पहुंच गया। उसने ढाबे का मेन्यू देखा। राजमा और पापड़ 40 रुपए का, राजमा और चावल 50 रुपए का, चावल और पापड़ 30 रुपए का। तो आप बताइए, चावल, राजमा और पापड़ ये तीनों मेहुल को कितने में पड़ेंगे? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों मेहुल को पड़ेंगे 60 रुपए में।
तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 राजमा चावल और पापड़ 120 रुपए का। मतलब 1 राजमा 1 चावल और 1 पापड़ हो जाएगा 60 रुपए का। ऐसा क्या है जो आपका है पर दूसरे सबसे ज्यादा यूज करते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है आपका नाम। आपके पास 10 बॉक्सेस है जिसमें बॉल्स रखे हुए हैं। हर एक बॉल का वजन 10 ग्राम है। 10 बॉक्स में से एक बॉक्स ऐसा है जिसमें सारे बॉल्स डिफेक्टिव है और उस बॉक्स के सारे बॉल्स का वजन 9 ग्राम्स है। आपको एक वेइंग मशीन दी गई है। अब आपको बॉल्स को वे करना है और बताना है कि कौन से बॉक्स के सारे बॉल्स डिफेक्टिव है। अब आप बताइए आपको डिफेक्टिव बॉक्स पता करने के लिए कितने बार बॉल्स को वे करना पड़ेगा। अच्छे से सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका आंसर है बस एक बार वे करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर इससे ज्यादा है तो वापस सोचिए एक बार पॉज करके। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस पहेली का ट्रिक है कि आपको हर बॉक्स से अलग अलग नंबर ऑफ बॉल्स लेने हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम हर बॉक्स से उसके बॉक्स नंबर के हिसाब से बॉल निकालेंगे, जैसे बॉक्स नंबर 1 से 1 बॉल, बॉक्स नंबर 2 से 2 बॉल, बॉक्स नंबर 3 से 3 बॉल, वैसे ही बॉक्स 10 से 10 बॉल्स, तो आपके पास टोटल 55 बॉल्स हो जाएंगे। अब हम इन 55 बॉल्स को वेइंग मशीन पे रखेंगे। अगर कोई भी बॉल डिफेक्टिव नहीं रहते हैं तो टोटल वेट हो जाएगा 550 ग्राम्स। लेकिन कोई तो बॉक्स के बॉल डिफेक्टिव है, मतलब टोटल वेट हो जाएगा 550 ग्राम से कम। अब हमने बॉक्स 1 से एक बॉल लिया है। अगर वो डिफेक्टिव बॉल रहता है तो टोटल वेट बॉल्स का हो जाएगा 550 - 1, क्योंकि बॉक्स 1 से एक ही बॉल लिया है, तो हमको टोटल वेट वेइंग मशीन पे मिलेगा 549। अगर बॉक्स 2 के बॉल डिफेक्टिव है तो हमें 2 बॉल डिफेक्टिव मिलेंगे, मतलब टोटल वेट 2 ग्राम से कम हो जाएगा, तो हमें वेइंग मशीन पे वेट मिलेगा 548 ग्राम्स। वैसे ही अगर बॉक्स 3 के बॉल डिफेक्टिव है तो वेइंग मशीन का टोटल वेट हो जाएगा 547 ग्राम्स। वैसे ही 4, 5, 6 बॉक्स और अगर 10th बॉक्स के बॉल डिफेक्टिव है तो टोटल वेट हो जाएगा 540 ग्राम्स। तो आंसर के लिए 550 में से जितना वेट वेइंग मशीन पे आता है 55 बॉल्स का, उसको माइनस कर दीजिए और जो नंबर आएगा वो आपका बॉक्स नंबर है जो डिफेक्टिव बॉल्स का है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए इस तस्वीर में क्या गलत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 3 को इससे नहीं x से काटते हैं और यही गलती इस तस्वीर में है। एक घर में दोपहर को एक आदमी का मर्डर हो जाता है। मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल ध्यान से डेड बॉडी के आसपास देखता है और घर में मौजूद सभी लोगों को बुलाता है। घर पे उस टाइम पे आदमी की माँ, उसके पिता, भाई और बहन मौजूद थे। डिटेक्टिव मेहुल चारों से पूछताछ करता है। माँ, मैं उस टाइम घर की सफाई कर रही थी। पिता, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। बहन, मैं सुबह से पेंटिंग कर रही थी। भाई, मैं तो सुबह से स्विमिंग पूल में ही नहा रहा था। डिटेक्टिव मेहुल चारों को उनके हाथ दिखाने बोलता है और तुरंत चोर को पकड़ लेता है। कैसे? मेहुल को कैसे समझा खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और हिंट के लिए आप वीडियो को वापस देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी भाई था। अगर वो सुबह से स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था तो उसके हाथ में रिंकल्स पड़ जाने चाहिए थे,
मतलब झुर्रियां आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसके हाथ तो नॉर्मल थे, मतलब वो झूठ बोल रहा था। इसलिए डिटेक्टिव मेहुल को उस पर शक हुआ। कैसी लगी आपको यह पहेली जरूर कमेंट कीजिए और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।